तो हम बात कर रहे हैं एक अगेन डिस्कशन कर रहे हैं what were Hector and his classmates protesting about, और list 5 ways in which non-white were discriminated against. हेक्टर और उसके क्लासमेट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे और 5 तरीके जिसमें नॉन वाइट्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं. तो नॉन वाइट्स यानी कि कौन कौन, ब्लैक हो गए और ब्लैक के साथ साथ इंडियंस हो गए और कलर्ड हो गए. इन सब के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था. किस तरीके से होता था? एक तो उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, दूसरा इनको जो है अलग रहना रहता था. तो साथ ही साथ इनको जो लैंड रहती थी वो अच्छी नहीं दी जाती थी, वर्स्ट लैंड दी जाती थी उन्हें. साथ ही साथ इनको जो पब्लिक कॉमन फैसिलिटी थी वो भी अच्छी नहीं दी जाती थी. साथ ही साथ जो लैंग्वेज में ये पढ़ना चाहते थे वो भी इनको अलाउ नहीं था. ठीक है, ये वाली चीज़ है. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या मतलब रखती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो पार्टिसिपेशन यानी कि किस तरीके से पार्टिसिपेट करती आम जनता. आम जनता पार्टिसिपेट करती है रेगुलर इलेक्शन से. जो लोग रहते हैं वो डिसीजन करते हैं कि कौन उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, कौन से लीडर्स जो होंगे वो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे और वो किस तरीके से वोट देंगे. जैसे ये मान लीजिए ये जनता है और ये जनता एक एरिया की है. ये जनता एक एरिया की है, उस एरिया के दो लोग खड़े हुए, दो कैंडिडेट खड़े हुए इलेक्शन में. दो लोग खड़े हुए इलेक्शन में, दो लोगों ने वोट मांगे और इनमें से जो जनता चूज़ करेगी वो होगा. मेजॉरिटी लोगों ने इन पर्पल वाले बंदे को चूज़ किया तो ये इलेक्ट हो गए. ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पे आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपके लिए आपके मुद्दों पे लड़ेंगे, आपकी बातें करेंगे और ये सब. अगर ये गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं, अगर इनकी पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है तो ये आपके साथ साथ आपके लिए कानून और ये सब बनाएंगे. लेकिन स्टार्ट होता है इलेक्शन से. आप चूज़ क्यों करते हैं इस पर्सन को और इस पर्सन को चूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी बातों पे आपको भरोसा, विश्वास और इनकी आइडियाज़ और आइडियोलॉजी आपको सही लगती है तो हम चूज़ करते हैं. यानी कि ये सिर्फ हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इनका जो रंग है वही हमारा रंग है. यानी कि कलर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनके जो आइडियाज़ है वही हमारे आइडियाज़ हैं, हमारी सोच है, इसलिए हम इन्हें चूज़ करते हैं. या इनकी पार्टी जो है वो हमें सही लगती है तो हम चूज़ करते हैं. इस तरीके से इलेक्शन होते हैं. ये अज्यूम किया जाता है कि ये जब इलेक्ट होंगे तो दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जब ये जो इलेक्ट होंगे तो ये हमारी बात सुनेंगे और हमारे इंटरेस्ट में यानी कि हमारे फ़ायदे के लिए काम करेंगे. हर गवर्नमेंट जो रहती है वो इलेक्ट होती है कुछ फिक्स पीरियड के लिए. उसके बाद उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ता है, वापस से इलेक्शन होते हैं और फिर नई गवर्नमेंट आती है जो भी लोगों ने चुन के भेजी है वो. इंडिया में ये 5 साल के लिए होता है. दूसरे कंट्रीज़ में जैसे यूएसए में 4 साल के लिए होता है. एक बार इलेक्ट करते हैं तो वो पावर में सिर्फ इस पीरियड के लिए रहते हैं. अगर उन्होंने आगे भी जीतना है चुनाव, आगे भी री इलेक्ट होना है तो इन्हें री इलेक्शन में जीतना पड़ेगा. और यहाँ पे लोग अपनी डेमोक्रेसी की पावर दिखा सकते हैं, सही में दिखा सकते हैं. किस तरीके से? अगर इनके वायदे पूरे नहीं किए इन्होंने जो पिछले चुनाव के थे, या फिर लोगों की ज़रूरत और लोगों के फ़ायदे के लिए काम नहीं किया तो लोग इन्हें अब उनकी गद्दी से अनसीट कर देते हैं. और अगर इन्होंने किया है तो फिर लोग इन्हें कंटिन्यू करने देते हैं, री इलेक्ट कर लेते हैं इनको. इस तरीके से हर बार रेगुलर इलेक्शन के कारण डेमोक्रेसी जो रहती है वो बनी रहती है और जनता अपनी पावर शो कर सकती है. लेकिन क्या हर 5 साल में ही लोग जो रहते हैं वो अपनी पावर शो कर पाते हैं? और अदर तरीके रहते हैं, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग होता है. लोग पार्टिसिपेट करते हैं जब वो इंटरेस्ट लेते हैं कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है. साथ ही साथ जब सरकार उनके हित के लिए काम नहीं कर रही है, सरकार में कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ गलत काम कर रही है, तब वो क्रिटिसाइज़ करें यानी कि उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें.
जैसे कि 2005 में एक पर्टिकुलर सरकार ने क्या किया था, वहाँ के लोगों के, रहने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो शार्पली इंक्रीज़ कर लिया था। इससे लोगों का डिसअप्रूवल हो गया, लोगों को सही नहीं लगा, और उन्होंने डिसअप्रूवल किस तरीके से किया, रैली ऑर्गेनाइज़ की। जैसे इस तरीके की एक रैली ऑर्गेनाइज़ की जहाँ पे लोग आए इकट्ठा और अगेंस्ट सरकार के बोले। साथ ही साथ सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज हुआ, यानी कि लोग जो है उन्होंने हज़ारों की तादाद में साइन किया कि नहीं, हम इसके अगेंस्ट है। इन सब से क्या होता है, इन सब से जब जनता सड़क पे उतरती है तो सरकार को डर लगता है कि अगली बार हम इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे, लोगों का मूड हमारे खिलाफ हो गया है। और इस कारण से पहले तो सरकार ने बताया कि क्यों ज़रूरी है इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाना, लेकिन फाइनली फिर उन्हें हुआ, लोगों की बातें सुनी, लोगों की ओपिनियन को समझा और अपना जो डिसीजन था इंक्रीज़ करने का वो वापस ले लिया, विड्रू कर लिया उन्होंने। और गवर्नमेंट को है कि उसका डिसीजन क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि लोगों जो थे, लोगों के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और लोग ही उनके चुन के भेजे हैं और आगे भी भेजेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो लोग उन्हें उनकी कुर्सी से हटा देंगे। और क्या तरीके हो सकते हैं, और ये तरीके हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर एक तरीका होता है जिसमें आप अपनी अप्रूवल और डिसअप्रूवल कर सकते हो। जैसे कि ये वाला कार्टून जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस कार्टून में सरकाज़म दिया है कार्टूनिस्ट ने सरकार के अगेंस्ट, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इनफ पानी नहीं है लोगों के लिए और सरकार प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ लेटर्स टू एडिटर आप भी लिख सकते हैं जब आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ये न्यूज़पेपर में बाकायदा छपते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर इंटरेस्टेड है टाइगर सेविंग में, तो आप लिख सकते हैं कि टाइगर सेविंग में के लिए क्या कर रही है सरकार, क्या गलत कर रही है, और आपकी ये बातें जो हैं न्यूज़पेपर में छपेंगी। कुछ पॉइंट्स जो भी रहते हैं उन बेसिस पे आपको लगेगा कि आप भी अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना ही डेमोक्रेसी का नाम नहीं है, और भी तरीके होते हैं। जैसे कि देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग धरना कर सकते हैं, इन रैली कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं। ये देखिए धरना किया था लोगों ने। इस तरीके की भीड़ हुजूम हो जाती है। जब भी अनफेयर होता है, अनजस्टिस होता है, तो वो अपनी बात आगे रखते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी में जब डिस्कस होता है गवर्नमेंट का रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, उस कारण से भी सरकार पे प्रेशर आता है कि वो लोगों के हितों में काम करे। कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो लोग उन्हें चिता सकते हैं। इस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है। दो ये बात एकदम थियोरेटिकली जो मैंने अभी भी बताई है वो एकदम सही लगती है, लेकिन फिर भी सारे सेक्शन ऑफ पीपल एक्चुअली पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर पार्टिसिपेट करना है तो फिर उन्हें सोशल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे और वहाँ पे चैलेंज करना पड़ेगा सरकार को। जैसे मेंबर्स, और वो भी बेसिकली मार्जिनलाइज मेंबर्स जिनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनी जाती है, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या होता है, भारत में मेजॉरिटी की अगर देखा जाए तो रिलीजियस वाइज, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि सिर्फ अभी रिलीजियस वाइज कर रहे हैं, मेजॉरिटीज़ जो है वो हिंदू की है। तो माइनॉरिटी कौन कौन है, बाकी सारे धर्म के लोग माइनॉरिटी हैं। जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए। ये जो है ये माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है। लेकिन ये तो सिर्फ रिलीजन बेसिस पे माइनॉरिटी हो गई, साथ ही साथ लैंग्वेज बेसिस पे भी माइनॉरिटी होती है और ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करते हैं, ये ओपनली ये जो है ये ग्रुप बना लेते हैं, मूवमेंट्स बना लेते हैं, मूवमेंट्स की तरह ये पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली दलित, आदिवासी और ये जो रहते हैं ये पार्टिसिपेट इसी तरीके से करते हैं, जिसमें ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं इनका, और फिर सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं। सरकार को ये सब देखते हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये वापस से हमें रिलेक्ट करेंगे, तो वो चिंतित रहते हैं। कहने का मतलब बहुत साफ है कि अगर जनता जो रहती है
देश की जनता वो जागी भी है, अलर्ट है, इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से कंट्री रन कर रही है, ये मानती है कि, और ये देश के लिए हमेशा तत्पर जागी भी रहती है, और साथ ही साथ उन्हें पता है कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर क्या होता है। तो जो गवर्नमेंट रहती है ना, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर रहता है ना सरकार का, वो स्ट्रांग होता है, यानी कि डेमोक्रेसी जो रहती है वो बढ़ती है। डेमोक्रेसी घटती बढ़ती रहती है, ये समझिए, और ये लोगों पे डिपेंड रहता है कि वो अपनी पावर कितनी शो कर पाते हैं। तो अगली बार आपको रैली तो बहुत निकलती है, अगर आपको कभी रैली दिखे तो आप समझिए कि ये रैली किस चीज़ के लिए है, इनके इश्यूज़ क्या हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ समझिए कि गवर्नमेंट कहाँ गलती कर रही है और गवर्नमेंट काम कैसे करती है। इस दीन दुनिया की समझ आपकी पड़ेगी।